बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ आज हम बनाएंगे शर्ट के ऊपर बटन पट्टी बूट पाइपिंग के साथ विदाउट कटिंग किए ही, यानी कि हमने सेंटर कट के बगैर ही बूट पाइपिंग की पट्टी लगाएंगे और साथ में हम इसके ऊपर पर्ल और प्लास्टिक रिंग के फिलिंग के टसल हैंग करेंगे। गले की जो विड्थ और लेंथ है वो है 7 बाई 8 इंच की, यानी कि लेंथ इसकी 8 इंच है और विड्थ इसकी 7 इंच है। और स्टिच के बाद ये इसकी लेंथ भी फिर 7.5 यानी 7.5 आ जाएगी। सेंटर मार्क कर लेंगे क्योंकि बाज़-औक़ात क्रीज़ जो होती है वो नुमायाँ नहीं होती वीडियो में, इस वजह से मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। पट्टी ली है हमने, जो कि हमारा मेन वीडियो है। पट्टी जो है वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम है क्योंकि ये कटिंग किया हुआ हमें मिलता है बाज़ार से। 1 इंच की अगर आप लेते हैं तो वो भी ठीक है। और साथ में मैंने ये ली है 1 इंच 1 पॉइंट का, हमने जो बूट पाइपिंग का जो कपड़ा है वो हमने 1 इंच 1 पॉइंट का लिया है। 1 इंच का भी है तो वेल एंड गुड। मैंने तो जस्ट इसको वैसे ही अपने अंदाजे से कटिंग किया था। जो बूट पाइपिंग का कपड़ा है वो हमने नीचे रखना है। बुकरम लगी हुई पट्टी जो कि मेरी 27 इंच के लगभग की लेंथ है वो हमने ऊपर रख के हाफ बूट की सिलाई लगा देनी है। हाफ इंच जो मैंने एक साइड से पट्टी का भरता हुआ कपड़ा रखा था उसको मैंने गम के साथ फोल्ड नहीं किया था, उसको मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि जब मैं उसको शर्ट के साथ अटैच करूँगी तो इसी स्टिचिंग के ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी जब मैं अपनी शर्ट के साथ इसको सिलाई कर दूँगी। बूट पाइपिंग की जो है वो चूँकि हमने बूट पाइपिंग का जस्ट वो जो शॉर्ट पैड था वही हमने, यानी कि छोटे पैड की हमने इसकी बूट पाइपिंग की है। हाथ से ही हम कर मैं ये जो फिंगर टिप्स है इसी के साथ इसको फैब्रिक को अंदर की तरफ इसको प्रेस करते हुए इसकी क्रीज सेट करते हुए और जो हमारा पट्टी का ब्लैक फैब्रिक है उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। जो मेरा रेड कपड़ा है उसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं आने देनी। पट्टी मेरी तैयार है। अब हम इसको शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। शर्ट का हम सेंटर जो है वो आयरन करके सेट कर लेंगे। साथ में नेक को रखते हुए जहाँ हमारी नेक की मेन आएगी उससे ऊपर एक मार्क कर लेंगे क्योंकि वहीं पर हमने अपनी पट्टी को रख कर स्टार्ट करना है। शर्ट की सीधी साइड को हमने ओपन करना है और उसके मार्किंग को थोड़ा सा मैं दोबारा से प्रेस करके लगा रही हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। और पट्टी का हमने सेंटर मार्क कर लेना है। पट्टी का सेंटर मार्क करेंगे ताकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो मार्किंग हमें बता देगी कि यहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट है। सेंटर हमारा बिल्कुल रेड पाइपिंग का जो किनारा है उसके बराबर आएगा। सिलाई हमारी ब्लैक फैब्रिक के ऊपर आएगी और जब हमने बिल्कुल इसको टर्न करना है, ये जो मेरा मार्क हुआ है पट्टी का, यहाँ पे मैं इसको एक ट्रायंगल की शेप देते हुए इसको टर्न करूँगी और यहाँ से मैंने वापस ब्लैक की तरफ ही, यानी कि अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ ही हमने मुड़ जाना है, हमने दाएं तरफ नहीं मुड़ना। और फिर इसको टॉप तक इसी तरह हमने सिलाई करते हुए ले जाना है। इसी तरह हमने जहाँ से ट्रायंगल इसका बनाया था पट्टी का वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को अपने दाएं तरफ देख के सिलाई लगाने की आदत होती है, कुछ लोगों को बाएं तरफ फैब्रिक रख कर देख के सिलाई लगाने की आदत होती है। और मुझे जिस तरह इजी लगता है मैं उसी पोजीशन में रख के सिलाई लगाई है। और यहाँ का जो ट्रायंगल का ये जो हमारा ये जो नोक है इसको हमने सिलाई नहीं लगाना, इसको सिर्फ हमने उल्टी साइड से हैंड स्टिच यानी कि हाथ से एक टांका लगा देंगे। माशाल्लाह से शर्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह यहाँ हमारा एक हाथ का एक उल्टी साइड से एक टांका लग जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कि उसकी आपस में इतनी प्यारी फिक्सिंग हुई है। बूट पाइपिंग की स्लीव के ऊपर भी हमने इसी तरह डबल शीट की पट्टी और साथ में अटैच जो शीटर लेस है उसको हमने लगाया है। दुपट्टे में कलर है उसी कलर का अब हमने रिंग को फिल करेंगे। प्लास्टिक के ये छोटे साइज़ का रिंग है, 4 रिंग लेंगे आप। भी 4 के साथ ही कीजिएगा या 3 कर दीजिएगा, 4 वैसे बेस्ट है। ये मेरे पास एक अदद है कढ़ाई वाला ये जो धागा है, चूँकि ये एक ही मेरे पास है इसलिए मैंने इसकी इनसाइड से एक धागे को लिया और एक इसकी अपर साइड से लिया है।
2 तारें लूँगी और इसको सबसे पहले मैं नॉट लगाऊँगी। यहाँ मैं क्रोशे के साथ अपने रिंग की फिलिंग करूँगी। एक रिंग की फिलिंग के साथ चेन, फिर आगे हमने सेकंड रिंग को अटैच करना है बिना रुके, बिना कहीं लॉक किए हुए। सुई धागे के साथ जिनको क्रोशिया नहीं आता वो सुई धागा लेके आप पहले पूरे रिंग को फिल कर लें। फिर उसके बाद जो हम अपने तीरे वाली जगह पर इनर वाली साइड पर चेन बनाते हैं बटन लगा के, जो कि हमारी अंडरगारमेंट्स को लॉक करने के लिए होता है। आप वो वाली चेन रिंग बनाने के बाद बना के तो फिर आप इस तरह इसको हैंग कर लें, जैसे कि मैं यहाँ यहाँ पट्टी पर हैंग करूँगी। नॉट लगाई है सबसे पहले और ये क्रोशे के साथ मैं अपनी रिंग की फिलिंग कर लूँगी। क्रोशे वैसे इतना को मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको सुई के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ आप कढ़ाई वाला धागा नहीं है तो सिलाई वाले धागे के साथ भी कर सकते हैं। सिल्की धागा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि सिल्की धागा पायदार नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये कि समर का कपड़ा आपको बार बार धोना भी पड़ता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फिर मशीन में उसके धागे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एक रिंग की फिलिंग होने के बाद मैंने एक पहला जब रिंग मैंने फिल किया उसके बाद तकरीबन मैंने 24 टाइम्स यानी कि 24 मरतबा मैंने चेन को क्रोशे की चेन की थी। फिर मैंने अपना सेकंड, फिर उसके बाद उससे 2-3 चेन बढ़ाती गई हूँ और लास्ट पे जाके मैंने धागे को रिंग की जब जैसी फिलिंग हुई थी तो मैंने धागे को काट के और मैंने उसको उल्टी साइड से अच्छी तरह से सुई में धागा डाल के उसको लॉक कर दिया। अब ये चारों रिंग है और चारों रिंग को पकड़ कर मैं लाइट सा स्ट्रेच करूँगी क्योंकि क्रोशिया में एक हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचक होती है। हल्का सा आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो जो भी इसमें लचक होगी वो एक बार हमारी जो है वो अच्छी तरह से वो जो लचक है वो वाज़ेह हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे और ट्रायंगल से थोड़ा सा ऊपर रख के हम करेंगे, ताकि एक तो ट्रायंगल की नोक जो है वो दिखने में अच्छी लगेगी और रिंग को इस तरह अनबैलेंस रखिएगा। एक ही बराबर जैसे इक्वल लेवल होता है उस शेप में ना रखिएगा। और फिर इसके सबसे पहले सेम धागा लूँगी, यही धागा जिससे मैंने फिल किया था रिंग को, उसी के साथ मैंने पहले बिल्कुल बोट पाइपिंग को नहीं छेड़ा था, मैंने इसको सेंटर में लॉक किया। फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पर एक मोती लगा दूँगी, ताकि इसकी पर लगाने का ये मकसद होता है कि चीज़ लगी हुई खूबसूरत लगे। और फिर उसके बाद मैं साइड से एक लाइट से दोनों साइडों की बूट पाइपिंग को बिल्कुल माइनर से किनारे से उठाते हुए मैं इसको साइड से भी मैंने दोनों रिंग की जो डोरी हैं उसको मैं यहाँ पर टांके लगा दूँगी और फिर उसके ऊपर मैं पर्ल लगा दूँगी। स्टिच लगाने से ये होता है कि एक जगह ये फिक्स हो जाएगा और आपको बार बार उसको बैलेंस में नहीं करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद बाकी पट्टी पे आप चाहें तो बेशक कुछ ना लगाएं। मैंने यहाँ पर यहाँ इसकी फाइनल लुक करने के बाद ऊपर बाकी पट्टी पर मैंने मेजरमेंट के बाद 2 और पर्ल लगा दिए थे और इसी धागे की सेम कलर के ज़ीरो के जो पर्ल थे उसके साथ मैंने ऑफ वाइट पर्ल को लगाते हुए मैंने पट्टी की फाइनल लुक कर दी। यहाँ मैं जो बूट पाइपिंग थी मेरी उसकी सिर्फ जो किनारे थे लाइट से, सिर्फ उनको मैंने हल्का हल्का सा साथ में सुई के साथ लाइट से टांके लगाए थे ताकि वो पर्ल वाली जगह पर फिक्स रहे। माशाल्लाह से शर्ट बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सिंपल सा। और इसके साथ दामन पे भी इसी तरह डबल पट्टी और साथ में हमने शटल की लेस अटैच कर दी है। इसके साथ जीन्स का पैंट होगा। और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत इजी सा, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था। ये इसकी इनर वाली साइड है। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।